इमोशनली इमेच्योर पेरेंट को ब्रॉडली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो सारे बिहेवियर्स क्लस्टर्स में हैं, पर जो डोमिनेंट बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी को इलैबोरेट किया गया है। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट की फर्स्ट वैरायटी है इमोशनल टाइप या इमोशनल आउटबर्स्ट टाइप। ये पेरेंट्स खुद 3 साल के बच्चे की तरह टैंट्रम शो करते हैं। इनका बिहेवियर इनसे कंट्रोल नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे एक्सट्रीम एंगर, सामान पटकना, चीज़ें तोड़ना, सारा घर इनके मूड के हिसाब से चलता है, क्योंकि अगर इनका मूड खराब हो गया तो घर वालों की खैर नहीं। ऐसे पेरेंट्स का अपना इमोशनल रेगुलेशन ज़ीरो होता है। ये हाईली ईगोसेंट्रिक होते हैं। इनमें एम्पैथी अपने परिवार वालों के लिए ना के बराबर होती है। इसी कारण इनके पार्टनर्स अपने बच्चों से कहते हैं कि घर का सब काम ठीक से करो, वरना मम्मी या पापा का मूड खराब हो जाएगा। तो घर का माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी भी बच्चों के ऊपर आ जाती है। ऐसे पेरेंट्स का डिसिप्लिन और हार्श ट्रीटमेंट बच्चों की भलाई के लिए कम और खुद को फील गुड कराने के लिए ज़्यादा होता है। घर का माहौल बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इनके फ़ोन पे बात करते वक्त गलती से भी टीवी का वॉल्यूम बढ़ गया तो बच्चे का पिटना निश्चित है। घर के ऐसे टॉर्चरस माहौल में बच्चों को लगता है कि उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। उनके इस डीप इमोशनल कनेक्ट की कमी में ऐसे पेरेंट्स से बात करते वक्त उन्हें लगता है वो किसी दीवार से बात कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में आगे जाकर एक्सट्रीम एंगर, इमोशनल डिसरेगुलेशन, हाइपर विजिलेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मानसिक परेशानियां बहुत कॉमन होती हैं। और इनको पता भी नहीं होता कि चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट की वजह से ये लोनली और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट की सेकेंड वैरायटी ड्रिवन टाइप है। देखने में तो ये पेरेंट बाहर से बहुत ही आइडियल लगते हैं। बच्चे की स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, उसके लिए चीयर लीडर की तरह बिहेव करना, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। लेकिन असलियत में ये बच्चे की इमोशनल या इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे होते। ये अपनी परफेक्शनिस्ट इमेज को मेंटेन करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे पेरेंट्स के हिसाब से लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका लाइफ के प्रति एटीट्यूड रहता है नेवर रेस्टिंग, ऑलवेज इम्प्रूविंग। बच्चा अगर अंडर परफॉर्म करता है तो ये उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। बच्चे को मैसेज जाता है कि मैं अच्छा हूँ जब मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, नहीं तो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ। उसकी लाइफ का सारा एग्जिस्टेंस ही उसके अचीवमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे बच्चे बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं, छोटे से डिसअपॉइंटमेंट से भी। इस वैरायटी ऑफ पेरेंट में भी ईगो सेंट्रिज्म प्रेजेंट होने के कारण एम्पैथी लेवल तो बहुत कम होता है बच्चे के लिए, लेकिन फिजिकल और वर्बल एब्यूज़ फर्स्ट वैरायटी से कम होता है। कांस्टेंट अचीवमेंट बेस्ड पेरेंटिंग और चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट की वजह से बच्चा आगे जाकर कई मानसिक परेशानियों के साथ साथ वर्कaholic और रेस्टलेस बिहेवियर शो करता है। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट की थर्ड वैरायटी पैसिव टाइप है। ये बच्चों के साथ खेलते, बोलते, एंजॉय करते समय तो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर इनका पार्टनर बच्चों को हैरास करे, परेशान करे, ट्रॉमेटाइज करे, तो ये उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि साइड लाइन हो जाते हैं। बाकी तीनों पेरेंट्स के कंपैरिजन में ये पेरेंट्स किसी भी तरह के केओस से बचते हैं और फिजिकल और वर्बल एब्यूज़ नहीं करते, लेकिन इनमें भी ईगोसेंट्रिज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए एम्पैथी ना के बराबर होती है। पेरेंट के इस कंफ्यूजिंग बिहेवियर की वजह से आगे चलकर बच्चों में कई मानसिक परेशानियों के साथ साथ लोनलीनेस और इमोशनल बाउंड्रीज तय करने में दिक्कत आती है। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट की फोर्थ वैरायटी रिजेक्टिंग टाइप है। ये बिल्कुल भी बच्चों की कंपनी या प्रेजेंस एंजॉय नहीं करते हैं। बहुत ही डल, कोल्ड और इरिटेटेड रहते हैं। ये इमोशंस को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इमोशंस का होना या रहना इन्हें इरिटेट करता है और शर्मिंदगी महसूस कराता है। ये पेरेंट्स अपनी नीड को बच्चों की नीड से ऊपर रखते हैं, हाईली ईगोसेंट्रिक होते हैं और एम्पैथी ना के बराबर होती है। ये समझ ही नहीं आता ऑन द फर्स्ट प्लेस कि इनके बच्चे होते ही कैसे हैं, जब इन्हें कोई मतलब ही नहीं रखना होता उनसे। इनके कंपैरिजन में बाकी पेरेंट्स को एटलीस्ट बच्चों का अटेंशन चाहिए होता है, इन्हें तो बच्चों का अटेंशन भी नहीं चाहिए होता। बच्चों के प्रति पेरेंट के ऐसे इग्नोरेंट और उदासीन बिहेवियर के कारण बच्चे आगे जाकर अंडर कॉन्फिडेंट और वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर शो करते हैं।
इनके कोई भी गहरे या इमोशनली डीप रिलेशनशिप नहीं होते। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट की ये चारों वैरायटी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट दीवार से नहीं बटी हुई है। इनके कई कैरेक्टर्स ओवरलैप कर सकते हैं। ये वैरायटी उनके मेन डोमिनेंट बिहेवियर के आधार पर बनाई गई है। इन चारों में ही हाई ईगोसेंट्रिज्म एंड लो एम्पैथी कॉमन है एज अ बेसिक।